रहे हैं। हेलो। तो दोस्तों अब हम दूसरा दिन है हमारा आज यहाँ पे खटीमा में। तो अंकल जी जो हमारे, तो उनके साथ अभी हम जा रहे हैं। अंकल जी हम उनके घर ले जा रहे हैं, उन औरत के घर जिनके ऊपर बाघ ने हमला किया था। कि कैसे वो जंगलों में जा रही थी, वो पेड़ लकड़ियाँ इकट्ठी करने और उन पे अटैक कर दिया टाइगर ने सामने से। बने टाके उनके यहाँ टाके आए थे बहुत, तो अभी हम भी देखने जा रहे हैं। सर पूरा बाघ ने अपने मुंह पे अंदर ले लिया। तो यहाँ हम निकल गए अंकल जी के साथ उन महिला के घर की तरफ जिन पर बाघ ने हमला किया था। रास्ता बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ था, पटरिया से होते हुए यहाँ पे बच्चे भी इस रास्ते का यूज़ कर रहे थे और बूढ़े भी। और यहाँ पे इन बकरियों से मिलने के बाद हम यहाँ पहुँच गए उनके घर। वो तो पट गया ही नहीं ऊपर आके, कहाँ से निकला कैसे निकला ये तो देख ही नहीं पाए। औरतें तो बहुत थी और औरतें आगे चली गई। हम लोग 3-4 जने एक ही जगह रह गए, पीछे ही किनारे थी। अभी लकड़ी भी नहीं बनाए थे हम लोग। कोई खड़ा था कि कौन सी लकड़ी उठाए कौन सी नहीं उठाए। वो ऐसी आई गया छलांग मार के, सीधा आप पे आया रहे थे और औरतें भी चिल्लाने लगी। फिर मारा, फिर मार के छोड़ के चला गया। मार के बच्चा आ गया। मैं नीचे से चिल्ला रही थी कि मारो इसको, मारो मारो। फिर वो पता न कैसे छोड़ के चला गया। दांत तो उसके इतने बड़े बड़े थे। अच्छा, इतना बड़ा तो उसका। सब लंबा होगा। अरे वो ऐसे जैसे पंछी उड़ के आती हैं वो ऐसे उड़ी। इस पे पैर मैं ऐसी खड़ी थी, देखती रह गई। वो पीछे से आया था, आगे से अच्छा आगे से। मैं भी इधर ही का खड़ी थी और वो भी इधर ही से आया। अच्छा, तो मुंह उसमें कहाँ लगाया आपने? ऐसे लगाया इस पे। अभी भी जाते हैं सब? अभी जाता कोई? नहीं जाता, उस दिन के बाद से कोई नहीं गया। कोई नहीं जाता। पहली बार तो ऐसा हुआ। तो इस जंगल में सुअर के अलावा और कोई चीज दिखे नहीं। गाय और सुअर दिखते थे। शिकार कम होने के चक्कर में दूर दूर निकल जाते। तो इसमें सुअर मिलते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे तो ये बाहर शहरों की तरफ आ जाते हैं। खून तो बहुत बहा होगा। खून तो बिल्कुल नहीं बचा था। यहाँ जो सिर में था वो दांत, वो किसी ने नहीं देखा, वहीं से बहुत निकल गया, बिल्कुल नहीं बचा सर। तो मैंने कहा मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, मैं सो नहीं पा रही हूँ ऐसे करके। अभी इन लोगों ने यहाँ भी देखा इतना बड़ा नाखून लगा। हाथों से भी पकड़ा होगा ना ऐसे करके, नाखूनों से भी। कपड़े भी फट गए थे जहाँ जहाँ उसके नाखून लगे थे। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो बाघ ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा ही बाघ था, नौजवान। तो इसलिए जब शोर मचाया गया तो वो भाग गया था, इसलिए इनकी जान बच गई। तो आइए अब इसके साथ चलते हैं हम आगे दोबारा घर की तरफ। यहाँ पे इन दो प्यारे से बच्चों से मुलाकात हुई। क्या कर रहे हो? मिट्टी से खेल। क्या बना रहे हो चिंटू जी? साग। बनाओ तो सही। तीनों जने बड़े उससे देख रहे हैं गुस्से से। इसी के साथ ही मैंने खाने को अपनी याद में जलता हुआ छोड़ के यहाँ पे हो गया मैं शादी में जाने के लिए रेडी। बारात के एंड में जब हमने फ्रंट कैमरा खोला तो हमें पता चला कि हम कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, इसलिए हमने फिर नाचने की सोची। पर हमारा डांस इतना गंदा था कि हमारे कैमरामैन ने भी हमसे फोकस हटा लिया। तो हम लोगों को अंदर एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आए। वरमाला की रस्म होने के बाद और फिर हम यहाँ से अपने घर की तरफ चले गए। चांद भी हमें दिख रहा था, सुहाना मौसम। तो आज खटीमा में तीसरा दिन है हमारा। सुबह सुबह उठे हम 8 बजे के आसपास। पहले दिन घूमे फिरे, दूसरे दिन शादी अटेंड करी, नहर में नहाए, जंगल वंगल में गए शेर देखने, शेर के दीदार करने। ऐसा कुछ हुआ नहीं शेर के दीदार तो यहाँ अंकल जी हमारे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लाए हैं। अंकल जी के खुद के बगीचे की स्ट्रॉबेरी। और पीछे सुबह सुबह स्कूल चल रहा है विशु भाई के ठीक पीछे। उल्टा क्यों घूम रहे हो तुम? उल्टा घुमा रहे।
झूला झूलने के बाद यहाँ घंटों तक डिस्कशन हुई कि अब कहाँ जाए, घर या फिर कहीं और। तो अब डिस्कस हुआ कि हम जाएंगे खटीमा से 35 किलोमीटर दूर, मझोला से भी आगे एक गांव में। तो दोस्तों अब हम प्लान कैंसिल हो गया घर जाने का, घर बाद में जाएंगे। और हम सफ़र पे निकल चुके एक और नए सफ़र पर, पीलीभीत से आगे। पीलीभीत के पास थोड़ा एक गाँव है, वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ आंटी हैं, उनके मायके में। चलिए आगे चलते हैं। तो आधे घंटे से कार में बैठने के बाद मैंने पकड़ी बाइक, अंकल जी से मांगी उनकी बाइक, और यहाँ पे हेलमेट लगा के हम निकल पड़े। मोनू भाई को पीछे बिठा के और हमने पीछे लगा दी कार के, क्योंकि हमें रास्ता यहाँ पता नहीं था, इसलिए हम बस यीशु भाई के भरोसे थे। तो हम इन गाँव की गलियों में घूम रहे हैं। यूपी के कौन सा गांव है अभी मैं बताता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं पता। बड़ा आनंद आ रहा है बाइक चलाते। पे जा रही हमारी कार सामने, ठीक इससे मजेदार तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पर, यहाँ इस गांव में, और एंट्री ले लेते हैं घर में। घर में जाते यहाँ पे काले कुत्ते ने हमारा स्वागत किया बहू बहू करके। घर में आते हमें दिए गए मीठे मीठे ताज़ा गन्ने, और साथ ही साथ यहाँ पे बन रही थी सब्जी, वो भी चूल्हे पर, चूल्हे की आँख पे, जिसका स्वाद अलग ही आता है। तो क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हम ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए घर में, और हम निकल पड़े गाँव को देखने। पूरे गाँव की रोड, सड़कें, लोग, आम और ये प्यारे खेत। खेतों का दीदार करने के बाद हमें लगी भूख, और हमने खाना यहाँ खाया। तो खाना खाने के बाद हमने बोल दिया बाय इस गांव को, और हम निकल गए। आ गए वापस गांव से, हालत हो गई ख़राब बाइक चला चला के। खटीमा में हमारा तीसरा दिन तो ख़त्म हो गया था, लेकिन तीसरे दिन की रात बाकी थी, तो इसलिए हम निकल पड़े जंगल की तरफ। के जंगल में रात के टाइम हम उस दिन सुबह गए थे, अब रात की तरफ चल रहे हैं। रात के टाइम देखते आप सभी ने देखा होगा, अभी हम कल ही एक लेडीज औरत के पास पर बाघ ने हमला किया था। तो हमने अभी एक पक्ष का सुना है, दूसरे पक्ष का भी जानने के लिए हम जंगल जा रहे हैं। शेर का भी क्या कहता है, शेर का भी इंटरव्यू लेने आ रहे, मतलब बाघ से ही पूछेंगे भाई उसने ऐसा क्यों किया। छोटू इधर रात के बज रहे 8 और हम पीलीभीत के जंगल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो लाइटें जल रही है गाइस। ये मुख्यमंत्री का घर का रास्ता है भाई, लाइटें अब तो आगे पूरा रास्ता वैसे ही है, बिल्कुल ही अंधेरे वाला। या ऑन नहीं करी होगी किसी ने, बिना फ्लैश के रखी है, दिख रहा है ना। बिल्कुल गुप्त अंधेरा। गाड़ी की लाइट बंद होती सब गायब हो गया। देखो गाड़ी की रोशनी बंद करती है और ये यहाँ से लाइटें ऑन होती हैं, किसी ने ऑन नहीं करी है। अरे कौन उतरेगा, कौन चढ़ेगा। पूरा रास्ता ऐसी है, चिंटू उतर जाएगा। जगह बता रहा हूँ वहाँ पे बाघ 100% होता है। 100% अभी मिलेगा ही मिलेगा। अगर तकदीर ही खराब हो हम लोगों की तो ना मिले, नहीं तो 100% मिलेगा। गाड़ी से उतर गए हम। यहाँ पर हम पुष्कर सिंह धामी के ठीक घर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। तो ये सामने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका घर, हाँ सामने ठीक है। शारदा नदी है। शेर कहाँ मिलेंगे? शेरा का जाना होता है, यहाँ से 12-15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अच्छा यही रोड गया सीधे सीधे। तो अगर हम इस पावर हाउस से सीधा उस रोड पे जाएंगे तो वो शेरों का इलाका है। वहाँ पे 100% शेर, मतलब शेर की साइटिंग होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम कुछ बहुत मासूम से बालक से मिल गए। भाई एक्टिव क्यों कर रहे हो उनको? नहीं नहीं शेरों, लड़ने का नहीं। बाघ तो मिले नहीं, कुत्ता मिल गया। फिर हम यहाँ से आगे निकल गए इस तलाश में कि क्या पता बाघ मिल जाए, पर अफसोस हमें कोई बाघ नहीं दिखा। इतनी देर भी घूमने के बाद बस दिखे ये अंकल जो रात का खाना खाने के बाद सड़क पे अपना खाना पचाने निकले थे।